Pope takes a poop and the president too, and the fancy pants banker in his three-piece suit, the big fat general and all of it. Hello everyone, welcome to the MChem. How are you? I hope you all are must be studying very well. So firstly, let's remind what we studied in a previous video. So in a previous video, we were talking about the dihydroxylation of alkene. Okay, in dihydroxylation, different type of reagent give dihydroxylation reaction. Okay, in where we study the osmium tetraoxide. Okay, osmium tetraoxide is give syn-diol. I mean, if we take a substrate like alkene and reagent is osmium tetraoxide, then the product is syn-diol, product is form. Okay, after that we will discuss about the osmium tetraoxide is very costly. Okay, so that's why we use co-oxidant, which is decrease the required amount of osmium tetraoxide. Okay, after that we will study the selectivity. I mean, the diol formation is always लेस हिंडर्ड फेस ऑफ एल्कीन. मतलब जो डायोल का फॉर्मेशन होगा, जो हम लोग सिन डायोल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, वो एल्कीन के कौन से फेस से होगा? लेस हिंडर्ड साइड से होगा, है ना. एल्कीन का जो भी फेस लेस हिंडर्ड होगा वहीं से ही हम लोग डायोल का फॉर्मेशन करेंगे. नाउ टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड. ओके, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द शार्पलेस एसिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्सिलेशन. जैसे हम लोगों ने इपॉक्सीडेशन में पढ़ा था ना, शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन, वैसे यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे? शार्पलेस एसिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्सिलेशन पढ़ेंगे. ओके, सो नाउ लेट्स गेट कंटिन्यू आवर लेक्चर. डाइहाइड्रोक्सिलेशन. है ना. डाइहाइड्रोक्सिलेशन में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, है ना, OSO4. ठीक है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड हम लोग स्टडी कर रहे थे. इसमें क्या होता था, हम लोग जैसे कोई एल्कीन ले लेते हैं, है ना, ये हाइड्रोजन है ना, और हम लोगों ने क्या ले लिया? OSO4 ले लिया और साथ में कोई सॉल्वेंट ले लिया, है ना, एसीटोन ले लिया. तो यहाँ पर क्या हो सकता है? दोनों फेस क्या है इसका? इक्वल है एल्कीन का, है ना. तो जो डायोल बनेगा, जो सिन डायोल बनेगा, वो कहाँ से बन सकता है? अबोव से भी बन सकता है. हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH3 CH3. ठीक है, जो ये क्या है? सिन डायोल है. सिन डायोल जो बनता था वो क्या? अबोव से भी बन सकता है और बिलो से भी बन सकता है ना. प्रीवियस लेक्चर में ये सब कॉन्सेप्ट तो मैंने आप लोग को बता ही दिया है. ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एमी जैसा भी प्रोडक्ट बने. ठीक है, तो हमें क्या बनाना है? सिन डायोल बनाना है ना. ये बनता था, है ना. अब यही बात मैं अगर कोई दूसरा एग्जांपल ले लूँ तो, है ना, ये तो हम लोगों ने एल्कीन के डिफरेंट जो है एग्जांपल प्रीवियस लेक्चर में लेकर स्टडी किया ही था. अब चलिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें आप लोग आइडेंटिफाई कीजिएगा कि किधर से जो है डायोल का फॉर्मेशन होगा, है ना. साइक्लोहेक्सिनोन ले लेता हूँ. ठीक है, साइक्लोहेक्सिन, और उसके साथ एलाइलिक एल्कोहल ले लेता हूँ, है ना. अब हम लोग यहाँ बस ले रहे हैं OSO4 और साथ में एसीटोन ले लीजिए. ठीक है, अब मुझे बताइए जो डायोल का फॉर्मेशन होगा, ये क्या है? हमारा डबल बॉन्ड एल्कीन है ना. अब ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड तो हमने ले लिया. अब ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड क्या करता है? सिन डायोल बनाता है ना. तो आप लोग मुझे बताइए कि इसमें जो डायोल का फॉर्मेशन होगा वो कहाँ से होगा? अबोव से होगा डायोल का फॉर्मेशन के बिलो से होगा? चलिए आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, है ना. मैंने ऐसे स्ट्रक्चर का बताया था कि सबसे पहले ऐसे स्ट्रक्चर का आप लोग क्या बनाओगे?
3D स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, उसके बाद ही रिएक्शन को कैरीड आउट कराना है ना। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट प्लेनर स्ट्रक्चर दिया फिर उसी से ही आप लोग रिएक्शन कराने लग गए, वैसे में आपको प्रोडक्ट डेफिनेटली गलत बनेगा ही बनेगा। तो सबसे पहले क्या करो, इसका 3D स्ट्रक्चर बनाओ, उसके बाद बताओ मुझे क्या प्रोडक्ट बनेगा, है ना। खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद जो मैं बना रहा हूँ उसमें आप लोग बनाइएगा, है ना। अब देखिए सबसे पहली बात तो ये क्या है, एलाइलिक एल्कोहल है ना। एलाइलिक एल्कोहल है, अब यहाँ पर OH आ गया, हाइड्रोजन आ गया, है ना, हाइड्रोजन आ गया और यहाँ पर भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो सबसे पहले पॉसिबिलिटी तो हम लोग के दिमाग में ये आएगा, है ना, हम लोग के माइंड में ये आएगा कि यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस लग रहा है, ऐसा मतलब माइंड में आएगा ना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस हो सकता है ना। तो चलिए मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, आप लोग बताइएगा कौन सा प्रोडक्ट सही है। ना ये क्या हो गया हमारा, एल्कोहल हो गया। अब यहाँ पर क्या है, एल्कीन है, तो मैं एक प्रोडक्ट ये बना रहा हूँ सिन डाइल प्लस एक प्रोडक्ट और बना रहा हूँ ना, प्लस नहीं करते और कर देते हैं, तो प्लस में आप लोग रेसिमिक मिक्सचर समझने लग जाओगे। बिलो एच कर दे रहा हूँ, ठीक है। अभी ये गलत मेथड है ना, मैं इसको आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हमारे पास दो प्रोडक्ट पॉसिबल है। एग्जामिनर ऑप्शन में दोनों प्रोडक्ट ही दिया रहेगा ना, ऐसा नहीं कि जो सही प्रोडक्ट के साथ गलत प्रोडक्ट भी दिया रहता है। वही तो हम लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं एग्ज़ाम में, है ना। अब मुझे आप लोग बताइए जो ए प्रोडक्ट सही है कि बी प्रोडक्ट करेक्ट है, दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट करेक्ट है, विच वन इज करेक्ट, ओके, है ना। तो देखिए सबसे पहले तो आप लोग के माइंड में ये आ रहा होगा कि यहाँ बस हाइड्रोजन बॉन्डिंग का अगर केस है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस है तो जो डाइल बनेगा वो कहाँ से बनेगा, जो एलाइलिक एल्कोहल का पोजीशन है, हाँ, जिस साइड से एलाइलिक एल्कोहल है, जिस साइड में एलाइलिक एल्कोहल प्रेजेंट है उसी साइड से क्या बनेगा, हमारा डाइल भी बनेगा। तो आप लोग के माइंड में आ रहा होगा कि ए ऑप्शन सही होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है ना। तो इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होने की वजह से ए ऑप्शन नहीं बनता है, बनता कौन सा है, बी ऑप्शन बनता है। अब क्यों नहीं होता हाइड्रोजन बॉन्डिंग, चलिए उसको मैं पहले बता रहा हूँ, है ना, किस वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता। ठीक है, प्रोडक्ट जान गए अपना, प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये होगा, ये बनेगा ही नहीं ना, ये तो सिर्फ मैं आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए एक और प्रोडक्ट यहाँ पर दे दिए, सही प्रोडक्ट है यही बस है, ओके। तो चलिए अब आप लोग के माइंड में आ रहा होगा कि सर बोल रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, तो कैसे नहीं होगा वो भी तो समझ में आना चाहिए ना। तो चलिए उसको सबसे पहले समझते हैं कि क्यों नहीं होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे पहले क्या करोगे, हम लोग 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो साइक्लोहेक्सेन का 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। साइक्लिक कंपाउंड के लेक्चर में तो ये सब मैंने बताया हुआ है यार आप लोग को। ठीक है, ये हमारा हो गया साइक्लोहेक्सेन, ये हो गया डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के अल्फा पोजीशन पे ये डबल बॉन्ड है, ये इसका अल्फा पोजीशन है। अप साइड में क्या है, एल्कोहल है अल्फा पोजीशन में, तो मैं अप साइड में क्या कर दूँ, OH कर देता हूँ, और डाउन साइड में हाइड्रोजन कर देता हूँ। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, 3D स्ट्रक्चर हो गया, है ना। अब हम लोगों ने रिएजेंट कौन सा लिया है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड लिया है, OSO4, साथ में कोई सॉल्वेंट लिया है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, दो पॉसिबिलिटी है। अब देखिए जब ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड जब अटैक करेगा तो यहाँ पर हम लोग साइक्लोहेक्सेन में डालते हैं, या तो एक एक्सियल पोजीशन होता है और एक कौन सा पोजीशन होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन होता है। दो ही पोजीशन तो होता है, बाकी कोई तो पोजीशन होता ही नहीं है। तो हमारे पास क्या है, दो पॉसिबिलिटी है, या OSO फिर कहाँ से आए, एक्सियल पोजीशन से आए, या फिर OSO फिर कहाँ से आए, इक्वेटोरियल पोजीशन से आए, है ना। तो देखिए अगर OSO4 जैसे मैं यहाँ पास आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये क्या हो गया हमारा, OSO4 हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है यहाँ पास, क्या है, +8 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना। ठीक है, तो ये कौन सा पोजीशन हो गया, अगर इधर से आ रहा है तो ये कौन सा पोजीशन होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन।
फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो ये है। अब सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है कि ये कहाँ से आए, एल्किन के, यहाँ पास एल्किन का सिर्फ दो ही फेस है ना, या एक्सियल है या फिर इक्वेटोरियल है ना। तो अब सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है कि ये एक्सियल से आए, ये क्या हो गया इक्वेटोरियल, और यहाँ पास क्या हो गया एक्सियल से आए। यहाँ पास भी क्या है, ये फ्लड स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है ना। अब देखिए आप लोग बताइए, हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है ना। तो सबसे पहले तो चलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं, क्या यहाँ पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, आप लोग बताइए, हो सकता है क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो क्या है ऑस्मियम है वो क्या है अपना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना, +8 है ना, अपना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। तो अब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है मतलब क्या है, इसका डी ऑर्बिटल पूरा एम्प्टी है ना, किसी भी तरह का इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, पुल करेगा। इस ऑक्सीजन एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, पूरे चारों जो ऑक्सीजन एटम है उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा है ना, तो ऑक्सीजन के पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाएगा और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम डिक्रीज। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया ना, क्योंकि ऑस्मियम जो है +8 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया, तो हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या पढ़ते हैं, जो फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया है ना, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये सभी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं हम लोग क्या देखते हैं, ये क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इसीलिए क्या करते हैं इन लोग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं है ना। लेकिन यहाँ बस क्या हो रहा है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। तो इसीलिए क्या करेगा, दैट्स वाई ऑक्सीजन एटम डज नॉट पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट समझना है तो साइक्लिक कंपाउंड के लेक्चर में देख सकते हो, मैंने बताया था वहाँ। ठीक है, तो इतना समझिए क्यों नहीं कर रहा है पार्टिसिपेट, ड्यू टू दिस ऑस्मियम है ना। इस ऑस्मियम की वजह से ये क्या हो जा रहा है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जा रहा है। इसके वजह से ये क्या कर रहा है, इस ऑक्सीजन के साथ जो इंटरेक्शन होता है इंट्रामोली, जिससे है ना इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, वो यहाँ पर क्या हो रहा है, नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसके ऑस्मियम के प्लस हाई ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से। अब ठीक है, अब यहाँ बस हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रहा है, तो अगर मैं इक्वेटोरियल से अटैक करवाऊँ है ना, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड अगर इक्वेटोरियल पोजीशन से आएगा और यहाँ बस क्या है, OH है, एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है ना। अब ये इक्वेटोरियल पोजीशन से आ रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रहा है, तो मैं अगर इसे इक्वेटोरियल से अटैक करवा रहा हूँ तो ये क्या करेगा, ऑस्मियम इस हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, हाई रिपल्सन शो करेगा। अच्छा मुझे पहले ये बताइए, ये एल्कोहल में और ये हाइड्रोजन में कौन जो है वो बिगर ग्रुप है, हाइड्रोजन बिगर एटम कौन सा, हाइड्रोजन है कि एल्कोहल है ना। तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, दो एटम अटैच है इसके साथ, तो ये क्या है, बिगर ग्रुप है और ये क्या है, स्मॉल ग्रुप है। तो यहाँ का होगा हाई रिपल्सन होगा। लेकिन अगर यहीं मैं क्या करूँ, एक्सियल पोजीशन से अगर अटैक करवाऊँ ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड को, ये क्या है, एक्सियल पोजीशन है ना। जिन्होंने साइक्लिक कंपाउंड का लेक्चर देखा होगा उसको ये पता ही होगा। ठीक है, तो अब यहाँ बस क्या होगा, इसके साथ क्या होगा, नो रिपल्सन। हाइड्रोजन तो हम लोग रिफरेंस के रूप में लेते हैं ना, तो यहाँ बस क्या होगा, नो रिपल्सन। अब आप लोग मुझे बताइए, अगर मैं हाई रिपल्सन के थ्रू अगर प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो क्या वो प्रोडक्ट स्टेबल बनेगा, नहीं बनेगा है ना, लेस अमाउंट में बनेगा और अनस्टेबल बनेगा। लेकिन जहाँ बस रिपल्सन नहीं हो रहा है, अगर वहाँ से प्रोडक्ट बनाऊँ तो मैं यहाँ बस क्या होगा, रिपल्सन नहीं होगा और प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या होगा, स्टेबल बनेगा। तो देखिए अब जो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है वो कहाँ से आ रहा है, डाउन साइड से अटैक कर रहा है। तो यहाँ पर जो एल्किन के पास जो डाइऑल बनेगा है ना, अब ये क्या करेगा,
ये यहाँ अटैक करेगा ही, है ना। फिर ये क्या करेगा, यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा और फिर ये यहाँ अटैक कर देगा, है ना। मैकेनिज्म मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, मैकेनिज्म आप लोग देख लीजिएगा। तो जो एल्कीन है वो क्या बनेगा, डाउन, जो डाइयोल बनेगा वो कहाँ से बनेगा, डाउन साइड से बनेगा। देखिए मैं 3D स्ट्रक्चर ही बना रहा हूँ ना यहाँ पर, उसके बाद इसका मैं प्लेनर स्ट्रक्चर बना दूंगा ताकि आप लोग को क्लियरिटी आ जाए। ठीक है, अब डाउन साइड से क्या कीजिए, आप लोग डाइयोल को दिखा दीजिए। ये क्या हो गया, डाउन साइड से डाइयोल हो गया। और यहाँ पास क्या है, OH प्रेजेंट ही है, यहाँ पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और यहाँ पर जो एल्कीन के साथ यहाँ पास क्या था, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट था ना, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, वो क्या रहेगा, यहाँ पास प्रेजेंट रहेगा। ओके, ये हो गया, है ना। अब इसी अब क्या करो, आप लोग प्लेनर स्ट्रक्चर बना दो। तो प्लेनर स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करना है, OH को अपने उसी की पोजीशन में रख दीजिए, अबव में, है ना। अब ये देखिए 1 2 पोजीशन में जो डाइयोल बना है वो कहाँ है, डाउन है। तो डाउन को हम लोग किससे शो करते हैं, बिलो से शो करते हैं, है ना, डॉटेड लाइन से शो करते हैं ना। तो ये क्या हो गया हमारा, डॉटेड लाइन से OH हो गया। समझ गए, इजी सा कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आप लोग को साइक्लिक कंपाउंड के लेक्चर में भी बताया है ना। ठीक है, तो देखिए इसीलिए हमारा जो प्रोडक्ट जो है वो कौन सा सही होगा, ये वाला जो बी प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, सही होगा। ए जो होगा वो नहीं बनेगा, है ना। अगर आप लोग सोच रहे हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है क्या, तो यहाँ पर आप लोग गलत सोच रहे हो, है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, अब कई लोग के माइंड में ये क्वेश्चन आ ही रहा होगा कि सर अगर हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराना है यहाँ पर, तो हम लोग क्या करें, है ना। अगर हमें यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, अब हमें क्या कराना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराना है, तो हमें यहाँ पर क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उसको समझते हैं। अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पर ऐसा रिएजेंट ले लूँ जो क्या करे, जो इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को क्या करे, इंक्रीज कर दे, है ना। अभी क्या है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत डिक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। लेकिन मैं इसके साथ में ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ में कुछ ऐसा रिएजेंट ले लूँ जो क्या करे, इसका जो है ना, इस ऑक्सीजन एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को क्या करे, इंक्रीज कर दे, जिससे यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो जाएगा। तो उसे समझते हैं हम लोग कौन सा रिएजेंट ले सकते हैं और कैसे होगा। है ना, यहाँ पर सब लोग नोट में 2 ये पॉइंट को लिख लीजिए, है ना, अपने नोट से बना रहे होंगे तो उसमें फर्स्ट पॉइंट, हियर OSO for each less electronegative. That's why the hydrogen bonding is not possible, है ना। इसीलिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराना ही है तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पर जो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड लिए थे उसमें ऑक्सीजन का था लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव था, है ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उसका डिक्रीज हो गया था, है ना। ये जो OSO4 हो गया, ये ऑस्मियम क्या कर रहा था, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले रहा था, है ना। अच्छा मैं उल्टा दिखा दिया, है ना। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड अब ये +8 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसके पास इलेक्ट्रॉन का बहुत ज़्यादा कमी है, तो ये क्या करेगा, खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, सब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो रहा है। अब हम लोग क्या करें कि ये क्या करे, ये ऑस्मियम जो है ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को ना खींचे, है ना। तो हम लोग क्या करें, कुछ ऐसा रिएजेंट इसमें मिक्स कर दे
जो रिएजेंट क्या करे, इस ऑस्मियम को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दे, है ना। अगर इस ऑस्मियम को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देगा तो ये ऑस्मियम क्या करेगा, इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल नहीं करेगा, है ना। मतलब कोई ऐसा जैसे कोऑर्डिनेटिंग लिगेंड होते हैं, है ना। अगर कोऑर्डिनेटिंग लिगेंड मैं कोई यहाँ पर अटैच कर दूँ, रिएजेंट ले लूँ ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ, तो वो क्या करेगा, इस ऑस्मियम के साथ क्या करेगा, वो इस ऑस्मियम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा ऑस्मियम को, है ना। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जाएगा और इस जिसके वजह से ये क्या करेगा, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींचेगा। तो जो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रहा था वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ रहे हो मेरे बात को, नहीं समझ रहे हो क्या, है ना। तो समझ गए क्या हो रहा है यहाँ, बस ये जो ऑस्मियम ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। तो हम लोग कुछ ऐसा रिएजेंट ले ले, है ना, जो क्या करे, इस ऑस्मियम को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा दे, है ना, इस ऑस्मियम को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा दे। तो ये जो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहा था उसको क्या करेगा, पुल करना बंद कर देगा, खींचेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि भाई जो इसको इलेक्ट्रॉन का कमी था वो कहाँ से मिला, ये दूसरे रिएजेंट ने इसके इलेक्ट्रॉन को कमिट को क्या कर दिया, पूरा कर दिया, है ना। तो जिसकी वजह से क्या करेगा, ये ऑक्सीजन, ये ऑस्मियम ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल नहीं करेगा और इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो क्या होगा, इंक्रीज हो गया। और हियर ऑक्सीजन इज टेक पार्ट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो इस वजह से क्या करेगा, ऑक्सीजन जो है फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेगा। तो देखिए उसके लिए मैं कौन सा रिएजेंट ले सकता हूँ, ऐसा हम लोग कौन सा रिएजेंट ले जो क्या करे, OSO4 के साथ कोऑर्डिनेट बना ले, है ना। तो मैं OSO4 के साथ क्या ले लूँ, अगर टमेडा ले लूँ, TMEDA, टमेडा। टमेडा का क्या है फुल फॉर्म, टेट्रा मिथाइल इथाइलिन डाईअमीन। ठीक है, ये इसका नाम है, इसका स्ट्रक्चर होता है ठीक है, ये हमारा क्या है, टमेडा है, ये इसका स्ट्रक्चर है ना। अब देखिए हम लोगों ने क्या किया, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ हम लोगों ने टमेडा रिएजेंट जो है यूज किया, है ना। अब ये जब रिएजेंट हम लोगों ने यूज किया तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, ए और बी में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा बताइए। अब जब हम लोग टमेडा ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ बस हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बस हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा तो जो स्टीरियोकेमिस्ट्री OH का होगा वही स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा, डायोल का होगा। तो हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा और बी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, बनेगा ही नहीं बी प्रोडक्ट। क्यों, कैसे क्यों नहीं बनेगा, अब आप उसको समझते हैं, है ना। 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, उसके थ्रू ही हम लोग समझेंगे। यहाँ पास क्या लिया हम लोगों ने, OH ले लिया, यहाँ पास हाइड्रोजन है। ठीक है, थोड़ा नीचे में लेता हूँ। हाँ ना, यहाँ क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे OH है, अबव में है ना, OH जो है अबव में है, तो मैं अबव में ही दिखा दिया। अब हम लोगों ने क्या लिया, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड लिया,
ओ एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, हाँ यहाँ पर भी हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, इक्वेटोरियल से आए या फिर एक्सियल से आए। है ना, ये पॉसिबिलिटी है हमारे पास। तो अब देखिए हम लोगों ने साथ में क्या लिया है, टमेटा लिया है। तो ये जो टमेटा का जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था उसमें क्या हम लोगों ने क्या स्ट्रक्चर था, ये हो गया नाइट्रोजन और ये हो गया हमारा नाइट्रोजन, है ना। इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर है एमी 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 और एमी मिथाइल। इसके पहले मैंने स्ट्रक्चर बताया है ना। ये क्या करेगा, ये जो टमेटा है ये क्या करेगा, इस ऑस्मियम के साथ क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है ना। ये क्या है, कोऑर्डिनेटिंग लिगेंड है। है ना। अब ये जब कोऑर्डिनेटिंग लिगेंड है तो अब यहाँ पास क्या करेगा, यहाँ पर जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस कोऑर्डिनेटिंग बॉन्डिंग की वजह से, अब इसको देखिए, इसको जो इलेक्ट्रॉन मिल रहा था वो कहाँ से मिल गया, यहाँ पास नाइट्रोजन से मिल गया इलेक्ट्रॉन इसको। तो अब ये क्या करेगा, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को नहीं लेगा, है ना। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या हो जाएगा, इंक्रीज, है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल। एंड अब क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो क्या हो गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। अब ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, एक इंट्रामॉलिक्यूलर हो जाता है ना। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब दो डिफरेंट सबस्ट्रेट के बीच हो, और इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब एक ही सबस्ट्रेट में हो, है ना, एक ही सबस्ट्रेट के अंदर में हो। ठीक है, तो इस वजह से अब क्या कर रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। और हम लोग सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होता है, जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, हमारा स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, हमारा सॉरी, ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो जाएगा। डबल बॉन्ड को हटाइए। अब जब ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड अबव से आ रहा है, अप साइड से ही आ रहा है, तो कोऑर्डिनेट कैसे कर, इस मतलब इस एल्किन के पास अटैक कैसे करेगा, अबव से ही तो करेगा ना अटैक। अटैक जो करेगा वो अबव से ही करेगा। तो ये लीजिए अबव से अटैक कर दिया, है ना। तो जो डायोल बनेगा वो कहाँ बनेगा, अबव में ही रहेगा डायोल। ये भी अबव में रहेगा, ये भी अबव में रहेगा, ये हाइड्रोजन हो जाएगा, ये हाइड्रोजन हो जाएगा, और यहाँ पास OH रहेगा और यहाँ पास H रहेगा। अब इसी का क्या करो, 3D स्ट्रक्चर बना दो, है ना। इसी का हम लोग क्या करें, 3D स्ट्रक्चर बना देंगे। तो 3D स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसा बनेगा, यहाँ पास OH को क्या करो, अबव में ही रहने दो। ठीक है, और यहाँ पास भी क्या रहेगा, जो OH आएगा वो अबव आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पास एक ये रिएजेंट कौन सा, ये सब्सट्रेट कौन सा बन गया, 1 2 3 ट्राईऑल बन गया, है ना। तीन हाइड्रोजन हो, तीन और एल्कोहल ग्रुप हो गया ना, तो ट्राईऑल 1 2 3 ट्राईऑल बन गया। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग नोट में रख लीजिए, नोट में लिख के रख लीजिए। अगर सिर्फ ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, लेकिन साथ में अगर हम लोगों को रिएजेंट दे दिया टमेटा, है ना, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ टमेटा दे दिया, तो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो जाएगा। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले केस के थ्रू ही हम लोग जो है प्रोडक्ट बनाएंगे, है ना। ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में है, देखना जब मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें आप लोगों को ये क्वेश्चन कराऊंगा, है ना। उसमें क्वेश्चन साथ में दिया है, और उसमें क्या किया है, उसमें एग्जामिनर ने दोनों प्रोडक्टों को दिया है ना, ऑप्शन में ए प्रोडक्ट को भी दिया है, बी प्रोडक्ट को भी दिया है। अब जो लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस को नहीं जानते होंगे वो क्या करेंगे, सीधा जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो अपोजिट हो रहा था ना, जो एल्कोहल के अपोजिट बन रहा था ना, ट्रांस वाला, वो क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट को क्लिक कर देंगे, राइट मार देंगे,
है ना। लेकिन जो लोग अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को केस को जानते हैं वो क्या करेंगे, ए प्रोडक्ट को टिक करेंगे। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। नोट में आप लोग ध्यान से रख लीजिए, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, नोट में आप लोग लिख के रख लीजिए कि अगर OSO4 बस रहा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। लेकिन साथ में अगर हमने टेट्रामिथाइल इथाइलिन डाइमीन दे दिया, टमेटर दे दिया, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक तो कॉन्सेप्ट था ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का। अब चलिए हम लोग देखते हैं शार्पलेस एसिमेट्रिक डाईहाइड्रोक्सिलेशन। उसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन सा सबस्ट्रेट होगा, कौन कौन सा रिएजेंट हम लोग यूज करेंगे। हाँ ना, तो चलिए चलते हैं। ये वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग शार्पलेस एसिमेट्रिक डाईहाइड्रोक्सिलेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान से स्टडी कीजिएगा। सिंपल सा मैं ट्रिक बताऊंगा, उससे आप लोग बस एक ट्रिक से आप लोग पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, किसी भी तरह का मैकेनिज्म का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। अब देखिए एसिमेट्रिक आ गया ना, एसिमेट्रिक का मतलब समझिए कोई कायरल रिएजेंट हमारे पास प्रेजेंट होगा ही होगा। स्पेलिंग देख लीजिएगा आप लोग एसिमेट्रिक डाईहाइड्रोक्सिलेशन। हाँ ना, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, शार्पलेस एसिमेट्रिक डाईहाइड्रोक्सिलेशन कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, शार्पलेस साइंटिस्ट ने हमें दिया था ना। इसमें जो रिएजेंट होगा वो क्या होगा, कायरल रिएजेंट होगा। और डाईहाइड्रोक्सिलेशन मतलब हमारे पास डाइयोल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो सिंपल सा रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास क्या होगा, कोई एल्कीन होगा, है ना। रिएक्शन की इसके सबस्ट्रेट हमेशा क्या होगा, एल्कीन ही होगा। जैसे हम लोग शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन पढ़े थे, उसमें भी सबस्ट्रेट क्या होता था, एल्कीन होता था। इसमें भी सबस्ट्रेट क्या होगा, एल्कीन ही होगा। अब हमने ले लिया कोई रिएजेंट, रिएजेंट कौन कौन सा होगा अभी हम लोग स्टडी करेंगे, है ना। ये हम लोगों ने ले लिया यहाँ पर रिएजेंट। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या है, दो पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट बनने का, OH OH। ठीक है, या तो ये बने प्लस ये ना बन गया, हमारे पास क्या बने, दोनों बिलो में बने, जो डाइयोल जो बन रहा है वो। है ना, जो डाइयोल बन रहा है वो बिलो में बने। अब बनेगा क्या, है ना, A और B, दो पॉसिबिलिटी है। अब दोनों में से क्या बनेगा वो हम लोग आगे स्टडी करेंगे, है ना। ठीक है, ये सिंपल सा रिएक्शन रहेगा। सबस्ट्रेट पता चल गया, सबस्ट्रेट क्या होगा हमारा, एल्कीन होगा। सबस्ट्रेट हमारा क्या होगा, एल्कीन होगा। अब बात करते हैं हम लोग रिएजेंट की, कि रिएजेंट क्या होगा इसमें। प्रोडक्ट अभी समझ गया, प्रोडक्ट या तो ए बनेगा या फिर बी बनेगा। अब दोनों में से क्या बनेगा उसे हम लोग समझेंगे। बात करते हैं हम लोग रिएजेंट की, है ना। रिएजेंट में हम लोग यूज करेंगे OSO4। ये क्या होगा, कैटालिसिस होगा, है ना। कैटालिस्ट हो गए। ठीक है, फर्स्ट में हमारे पास ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड कैटालिस्ट लेंगे। और सेकेंड में हम लोग ले सकते हैं सेकेंड में हमारा रहेगा DHQD का होल ट्वाइस PHAL, ये होगा। या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं AD मिक्स बीटा, AD मिक्स बूटा बोलते हैं, है ना। अगर ये ना रहा कि हमारे पास क्या हो सकता है, ये दोनों सेम ही है ना, AD मिक्स बीटा और DHQ2D PHL। DHQ2 की क्या है, डाईहाइड्रो
क्विनिडीन है, ओके। और PHAL क्या है, ये थाइलाजीन है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है आगे हम लोग स्टडी करेंगे। या फिर यहीं बस क्या ले लें हम लोग, DHQ लेके होल ट्वाइस PHAL ले लें, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, AD मिक्स अल्फ़ा कहते हैं इसको, ठीक है। AD मिक्स अल्फ़ा है ना। AD का मतलब क्या होता है, एसिमेट्रिक डाईहाइड्रोक्सिलेशन, ठीक है। AD का मतलब एसिमेट्रिक डाईहाइड्रोक्सिलेशन मिक्स बीटा, एसिमेट्रिक डाईहाइड्रोक्सिलेशन मिक्स अल्फ़ा, है ना। और DHQ का मतलब, DHQD का मतलब क्या होता है, डाईहाइड्रोक्विनोलिडीन होता है, ठीक है, क्विनिडीन, डाईहाइड्रोक्विनिडीन, है ना। और PHL क्या है, डाईहाइड्रोक्विनिडीन, है ना। PHAL क्या है, थैलाजीन है, ये हमारा क्या है, थैलाजीन है, ठीक है। इतना समझ गए। अब देखिए, ये तो रिएजेंट के बात हो गया ना। अब रिएजेंट की जो ये ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड हो कहता है, ये क्या है, कैटालिस्ट होता है। और ये जो क्या होता है, टॉक्सिक और वोलेटाइल होता है, टॉक्सिक एंड वोलेटाइल, हाँ। टॉक्सिक मतलब क्या हो गया, इसमें कुछ पॉइजनस सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। और वोलेटाइल का मतलब क्या हो गया कि ये एक फॉर्म में स्टेबल नहीं होता है, मतलब कि चेंज होते रहता है ना। अगर सॉलिड है तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड है तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो ये क्या होता है, टॉक्सिक एंड वोलेटाइल। टॉक्सिक एंड वोलेटाइल, ओके। तो अब ये जब टॉक्सिक एंड वोलेटाइल होता है तो हम लोग रिएक्शन कंडीशन में से क्या करते हैं, डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये कौन से फॉर्म में रहता है ना। तो ये क्या रहता है, K2OSO2 और K2OSO4 इंटू 2H2O, है ना। OSO4 present in this form, ठीक है। जो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है वो क्या रहता है, इस फॉर्म में रहता है। फिर इस फॉर्म से हम लोग क्या बनाते हैं, OSO4 बनाते हैं, है ना, रिएक्शन कंडीशन में, है ना। हम लोग डायरेक्ट OSO4 को यूज नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि वो टॉक्सिक होता है और वोलेटाइल होता है। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्म में हम लोग ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड को लेके जनरेट करते हैं, है ना। ये फॉर्म को लेके हम लोग क्या करते हैं, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड जनरेट करते हैं, ठीक है। ये समझ गए। अब ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ हम लोग और क्या यूज कर सकते हैं, देखिए ये AD मिक्स अल्फ़ा बीटा, ये सब मैं आगे बताऊँगा ना, स्ट्रक्चर वगैरह को आप लोग उसमें ध्यान दें। अब सिर्फ ये सिंपल सा आप लोग नोट्स बनाइए ताकि ये चीज़ आपको ध्यान में रहे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ क्या करते हैं, हम लोग कैटालिस्ट यूज करते हैं, कोऑक्सीडेंट यूज करते ही हैं, है ना। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। अब कोऑक्सीडेंट क्या क्या होगा वो भी मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, है ना। NMO यूज कर सकते हैं, है ना, नमो N मिथाइल मॉल्फोलिन N ऑक्साइड नमो, या फिर K3FeCN6 यूज कर सकते हैं, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, है ना। या फिर H2O2 भी यूज कर सकते हैं, या फिर टर्सीब्यूटाइल हाइड्रोजन परऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं। ये सभी तरह के रिएजेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, कोऑक्सीडेंट में यूज कर सकते हैं। अब ये जो कोऑक्सीडेंट क्या करता था, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है। क्या करता था, ये ऑक्सीजन को क्या करता था, लेस अमाउंट में हमें, है ना, जैसे हमें 1 इक्विवेलेंट का रिक्वायरमेंट है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का, तो ये क्या करता था,
ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड को रिएक्शन कंडीशन में फिर से जनरेट कर देता था, जिससे हमें ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का लेस अमाउंट ऑफ जो रिक्वायरमेंट रहता था वो लेस अमाउंट का रिक्वायरमेंट होता था, है ना। और साथ में हम लोग और क्या लेंगे, इसके ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ में रहेगा कोई सॉल्वेंट। ठीक है, अब सॉल्वेंट क्या ले सकते हैं हम लोग, H2, है ना। ये क्या है, टर्शी ब्यूटेनॉल वाटर, है ना, वाटर के साथ। ठीक है, टर्शी ब्यूटेनॉल वाटर है ये। ओके, तो इतना रिएजेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, शार्पलेस एसिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्सिलेशन के लिए यूज करेंगे। ओके, ये समझ गए। अब चलिए मैं, खैर इसका स्ट्रक्चर तो इम्पोर्टेंट नहीं है DHQD का, DHQD2 का, लेकिन इसका स्ट्रक्चर मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कैसे स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद जो इसका मैकेनिज्म है कि हम लोग ये रिएजेंट लेके हम लोग क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट बनाएंगे, है ना सॉरी, जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो कैसा प्रोडक्ट बनेगा, अबोव से बनेगा जो डाइयोल बनेगा वो अबोव से बनेगा कि बिलो से बनेगा, उसे आप लोग समझेंगे। ठीक है, इतना समझ गए, इसमें कोई नहीं है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कोऑक्सीडेंट यूज कर रहे हैं, सॉल्वेंट क्या यूज कर रहे हैं, है ना। आप लोगों को बस ये DHQD को बस को देख लोगे ना, उसी से आप लोग आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन सा प्रोडक्ट हमारा बनेगा। देखिएगा, अभी मैं एक तो मस्त ट्रिक बताऊँगा, उसमें आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो चलिए अभी स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, DHQD और एसिड थैलाजिन के स्ट्रक्चर को। ओके, सो अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर कैसा होगा। है ना, फर्स्ट हमारे पास है DHQD का होल ट्वाइस PHAL, और इसी को क्या बोलते हैं, AD मिक्स बीटा बोलते हैं। ओके, सेकेंड हमारे पास है DHQ का होल टाइस। देखिए इसमें क्या है, D प्रेजेंट है, इसमें D प्रेजेंट नहीं है, PHAL, यही डिफरेंस है ना इसमें दोनों रिएजेंट में, और इसमें अल्फ़ा होता है, इसमें बीटा होता है। AD मिक्स अल्फ़ा, है ना, इसमें क्या हो गया, अल्फ़ा। ठीक है, ये दोनों रिएजेंट होंगे। ये क्या है, कायरल रिगेंड है ना, कायरल लिगेंड है ये। एसिमेट्रिक मतलब समझ ही गए, कोई कायरल रिएजेंट होगा, है ना। तो ये हमारा जो है ये क्या है, कायरल रिएजेंट है ना, या फिर कायरल लिगेंड है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो देखिए स्ट्रक्चर बहुत लंबा चौड़ा है ना, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, समझिए। स्ट्रक्चर आप लोग के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग स्ट्रक्चर को मत देखिए, क्योंकि अगर एग्जाम में पूछेगा भी तो इतना लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर एग्जामिनर नहीं देगा, नहीं बना के देगा, है ना। वो सिर्फ शॉर्टकट नाम यूज करेगा, DHQD लिख देगा या फिर AD मिक्स बीटा लिख देगा, है ना।
यहाँ पास क्या रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा। देख रहे हो कितना लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर है। खैर आपको स्ट्रक्चर जानने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग को जानना है तो देख लीजिए, है ना। यहाँ भी नाइट्रोजन रहेगा, ठीक है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। है ना। अगर मेरे से गलत बन जाएगा तो साइड में देखिए इमेज में आप लोग को शो हो रहा होगा कैसा है इसका स्ट्रक्चर, है ना, क्योंकि मैं भी याद करके नहीं रखा हूँ स्ट्रक्चर को। सर से भी गलती हो सकता है। ये क्या है, हमारा एराइल ग्रुप है, ये जो दोनों है वो, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर किसका हो गया, DHQD2PHL या फिर AD मिक्स्ड बीटा, इसका ये क्या हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब इसी में अगर मैं AD मिक्स अल्फ़ा का स्ट्रक्चर बनाऊँ तो देखिए यहाँ पर जो ये ग्रुप कहाँ है, बिलो में है, वो यहाँ पर ये ग्रुप कहाँ आ जाएगा, उसमें अबा में चला जाएगा। और ये ग्रुप यहाँ पर जो अबा में है वो कहाँ चला जाएगा, वहाँ बिलो में चला जाएगा। तो देखिए मैं इसका भी स्ट्रक्चर बना देता हूँ। अब ये यहाँ पर क्या है, बिलो में है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, अबव में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं इतना ग्रुप को क्या है, ये क्या है हमारा एराइल ग्रुप है ना, इतना, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, AR से शो कर देता हूँ। सेम वही ग्रुप प्रेजेंट रहेगा यहाँ पास भी। और ये क्या रहेगा, यहाँ पास एन मिथाइल मॉर्फेलिन भी, थाइलाजिन जिसको बोल रहे हैं हम लोग, वो प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। वैसे सेम अब यहाँ पास क्या था, अबव में था, तो यहाँ पास ये क्या हो जाएगा, बिलो में हो जाएगा। यहाँ पास भी एराइल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। है ना। राइटिंग अगर आप लोग को छोटा लग रहा होगा तो वीडियो क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिए, जिससे आप लोग को क्लियर दिखेगा। ओके, ये हमारा हो गया AD मिक्स अल्फ़ा या फिर DHQ2PHL। PHL क्या है, थाइलाजिन है। थाइलाजिन, हाँ ना। ये क्या है, DHQ डाईहाइड्रोक्विनोन है, और ये क्या है, डाईहाइड्रोक्विनोक्विनिडीन है ये, ठीक है। ये क्या है, कायरल रिएजेंट है हमारे पास। तो ये इनका हो गया स्ट्रक्चर। अल्फ़ा बोल सकते हैं या फिर DHQ2 या फिर PHL लेते हैं। अब बात करते हैं हम लोग रिएजेंट, ये जो रिएजेंट हम लोग यूज करेंगे उससे हमें कब जो है हमें डायोल जो है अबव से मिलेगा, या फिर डायोल जो मिलेगा वो कब हमें बिलो से मिलेगा, उसे सबसे पहले समझते हैं, है ना। इस स्ट्रक्चर को मैं बता रहा हूँ, आप लोग को बिल्कुल भी ध्यान रखने का ज़रूरत नहीं है। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास जो है एल्कीन की, है ना। देखिए हमारे पास जो एल्कीन रहेगा, ये जैसे हमारे पास एल्कीन हो गया, तो यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी है ना। एक क्या होगा, जैसे हमारे पास क्या है, यहाँ पास 4 सबसेट रहेगा, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। तो फोर्थ को आप लोग क्या मान लीजिए, हाइड्रोजन ही मान लीजिए।
है ना, फोर्थ में हाइड्रोजन रहेगा। तो देखिए ये हमारा एल्कीन हो गया। अब फर्स्ट में क्या हो सकता है, लार्ज ग्रुप क्या हो सकता है, यहाँ हो सकता है, ठीक है, लार्ज ग्रुप, एक लार्ज ग्रुप होगा, एक मीडियम ग्रुप होगा, और एक क्या होगा, स्मॉल ग्रुप होगा। ये तीन तरह के पॉसिबिलिटी है हमारे पास एल्कीन में, ये तीनों हो सकता है। तो हमें क्या देखना है, स्मॉल ग्रुप को नहीं देखना है, मीडियम ग्रुप को नहीं देखना है, हाइड्रोजन को नहीं देखना है, हमें क्या देखना है, सीधा लार्ज ग्रुप। एल्कीन में हमें आइडेंटिफाई करना है लार्ज ग्रुप, है ना। फर्स्ट पॉइंट है लार्ज ग्रुप इन अ एल्कीन, ठीक है। जो भी हमें सबस्ट्रेट जो एल्कीन दिया गया है उसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, लार्ज ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है। अब चलिए मैं अगर आप लोग को 3-4 एग्जांपल दे देता हूँ एल्कीन का। ठीक है, ये हो गया ए, बी, सी और डी। ये चारों में मुझे बताइए लार्ज ग्रुप किधर है। ए में बताइए कौन सा है लार्ज ग्रुप, ये क्या है हमारा एल, ये हमारा क्या है एल, ये हमारा क्या है लार्ज ग्रुप है। बी में बताइए लार्ज ग्रुप क्यों है, कौन सा है, ये क्या है मिथाइल, ये क्या है इथाइल, और ये क्या है फिनाइल, तो फिनाइल क्या है लार्ज ग्रुप है। सी में बताइए लार्ज ग्रुप कौन सा है, यहाँ पास क्या है मिथाइल, यहाँ पास क्या है इथाइल, और यहाँ पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो मिथाइल और इथाइल में लार्ज ग्रुप क्या है, इथाइल है लार्ज ग्रुप। आपको लार्ज ग्रुप पहचानना है ना एल्कीन में, फिर आप लोग इजीली बना सकते हो रिएक्शन को। और डी में बताइए लार्ज ग्रुप कौन सा है, ये क्या है फिनाइल है, ये क्या है आइसोप्रोपाइल है, और ये क्या है इथाइल ब्रोमाइड है ना, CH2 है यहाँ पर CH2Br। तो बताइए लार्ज ग्रुप कौन सा है, लार्ज ग्रुप कौन सा है हमारा फिनाइल ही है ना। आइसोप्रोपाइल भी, ये क्या है ब्रोमीन में लार्ज ग्रुप हमारा क्या है फिनाइल है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट है हमें लार्ज ग्रुप पहचानना है। अब लार्ज ग्रुप पहचानने के बाद अब हमें रिएजेंट देखना है कि रिएजेंट कौन सा है। है ना, लार्ज ग्रुप हम लोगों ने बना दिया है ना। अब सेकेंड में हमें रिएजेंट देखना है कौन सा दिया है। फर्स्ट हमें अगर क्या दिया है, जैसे DHQD का होल ट्वाइस PHAL दिया है ना, या फिर AD मिक्स बीटा दिया है, ठीक है। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, DHQ दे दे 2 PHAL और AD मिक्स अल्फ़ा दे दे, है ना। या तो ये रहेगा या फिर ये रहेगा, दोनों में से कोई एक भी हो सकता है, और फिर दोनों को भी दे दिया रहेगा एग्जामिनर तुमको कंफ्यूज करके, है ना। तो सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, लुक द रिएजेंट। रिएजेंट देखना है हमें कि कौन सा रिएजेंट है ना। अब जैसे मैं कोई एल्कीन ले रहा हूँ, अब यहाँ पास रिएजेंट जैसे दे दिया हमारे पास DHQD
2PHAL दे दिया, है ना, ये हमें कायरल रिएजेंट दे दिया। अब हमें मैग्नीशियम का किसी भी तरह का ज़रूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, सीधा प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो अब प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे उसके लिए आप लोग एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ, उसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मैग्नीशियम का किसी भी तरह का रिक्वायरमेंट ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ उसे आप लोग को ध्यान में रखना है, आप लोग आसानी से बना सकते हो, है ना। हमें क्या दे सकता है, यही तो दे सकता है, DHQD दे सकता है, या फिर क्या रहे AD मिक्स, इसके जगह पे DHQD ना लिख के क्या कर दे, AD मिक्स बीटा लिख दे। और सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है इस चीज़ में, यहाँ पास क्या दे दे, DHQ का होल ट्वाइस PHAL दे दे और AD मिक्स अल्फ़ा दे दे, यही तो पॉसिबिलिटी है। तो हमें प्रोडक्ट क्या बनाना है, अबव से जो डाइऑल बनेगा वो अबव से बनेगा कि बिलो से बनेगा, उसे ही तो हमें समझना है ना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। अब जैसे देखिए हमें क्या दिया, DHQ PHL दे दिया, तो हमारे पास क्या है, दो पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि हम लोग डाइऑल क्या करें, अबव से बनाएं। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है हमारे पास फर्स्ट। प्लस सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, हम डाइऑल क्या करें, बिलो से बनाएं। तो हम अब बात ये आता है कि हम कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा कि ये वाला बनेगा, यही तो हमें आइडेंटिफाई करना है ना। फर्स्ट वाला बनेगा कि सेकेंड वाला प्रोडक्ट बनेगा। अब देखिए एल्कीन में जो फर्स्ट फेस है ये क्या है, एक क्या है, एक अबव द फेस है, एक क्या है, बिलो द फेस है ना। ये सामने वाला फेस क्या है, जैसे अगर ये डबल बॉन्ड एल्कीन है तो ये सामने वाला फेस क्या है, अबव फेस है, और ये पीछे वाला फेस क्या है, बिलो फेस है, यही तो है ना। यहाँ पर भी वही पॉसिबिलिटी है, सेम पॉसिबिलिटी यहाँ पर भी हमारा क्या बने, दो प्रोडक्ट यहाँ पर भी बना दीजिए। यहाँ पर भी अबव से बन सकता है, अबव से बन सकता है, प्लस यहाँ पर भी क्या हो, बिलो से बने। OH PH PH H और H। ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटी हमारे पास है। तो अब बात ये आता है कि कौन सा प्रोडक्ट बनाए, फर्स्ट बनाए कि सेकंड बनाए, है ना, कौन सा प्रोडक्ट हमारा बनेगा। तो उसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक फॉलो करेंगे। ठीक है, मैग्नीशियम ना हो अप्लाई करके हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक फॉलो करेंगे। उससे आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि क्या प्रोडक्ट हमें मिलेगा। जब हमें DHQD दिया रहेगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे, DHQD 2PHL दिया रहेगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे, है ना। अब इसमें लार्ज ग्रुप अगर मैंने आप लोग को पहचानने को बोलूँ तो आप समझ ही जाओगे ये क्या है, हमारा लार्ज ग्रुप है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट समझ गया, लार्ज ग्रुप आइडेंटिफाई करना है। सेकेंड पॉइंट हमें रिएजेंट देखना है, कौन दोनों में से कौन सा रिएजेंट दिया है। ये हमारा फर्स्ट रिएजेंट हमारा है, सेकेंड रिएजेंट, दोनों में से कौन सा रिएजेंट दिया है उसे आइडेंटिफाई करना है। एंड जैसे मैंने शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन में ट्रिक बताया था ना, डाइहेड्रल लाइन खींच के, है ना, डाइहेड्रल लाइन ड्रॉ करके मैंने आप लोग को शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन में ट्रिक बताया था, है ना। शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन में हम लोगों ने क्या ट्रिक देखा था शार्पलेस में, है ना। यहाँ पर क्या होता था, एलाइलिक एल्कोहल होता था, है ना। तो जिस डाइहेड्रल गल में एलाइलिक एल्कोहल आता था उसमें हम लोग क्या करते थे, डाइहेड्रल लाइन ड्रॉ करते थे। और यहाँ देखते थे क्या देता था, यहाँ पर रिएजेंट जो हम लोगों ने कायरल रिएजेंट स्टडी किया था उसमें क्या देता था, रिएजेंट मुझे भी याद नहीं आ रहा, इपॉक्सीडेशन में हम लोगों ने पढ़ा था।
अबव इपॉक्साइड बनता था और बिलो इपॉक्साइड बनता था। हाँ, DHQ देता था, नहीं DHQ नहीं देता था। क्या हम लोग लिए थे, चलिए खैर मुझे वो याद नहीं आ रहा है ना। हम लोग क्या करते थे, यहाँ पास देखते थे एलाइलिक अल्कोहल के देखते थे, और जो रिएजेंट रहता था उसके अकॉर्डिंग क्या करते थे हम लोग, जो है प्रोडक्ट डायरेक्टली हम लोग इपॉक्साइड को अबव या बिलो से बना देते थे। यही तो करते थे ना हम लोग। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट है ना, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो रिएजेंट बस है वो क्या हो गया है, डिफरेंट हो गया है। सबस्ट्रेट और रिएजेंट क्या हो गया, डिफरेंट हो गया था। वहाँ पर क्या होता था, सबस्ट्रेट में हम लोग एलाइलिक अल्कोहल का पोजीशन को देखते थे। यहाँ पर सबस्ट्रेट में हमें क्या देखना है, लार्ज ग्रुप को देखना है ना। ये क्या है हमारा शॉर्टकट ट्रिक, इम्पॉर्टेंट। अब देखिए मैं जैसे ले रहा हूँ, ये हमारा हो गया एल्कीन, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एल्कीन हो गया, है ना। अगर लार्ज ग्रुप इस साइड में आता है या फिर इस साइड में आता है लार्ज ग्रुप, या फिर इस साइड में आता है लार्ज ग्रुप, ठीक है, हाँ ना। हमारे पास रिएजेंट कौन कौन सा है, फर्स्ट कौन सा है, DHQD होल ट्वाइस PHAL, यही तो है। और सेकेंड क्या है, DHQ होल ट्वाइस PHAL। अगर मैं आप लोगों से पूछूं दोनों डिफरेंट में दोनों रिएजेंट में डिफरेंस क्या है, तो सिर्फ डिफरेंस जो है वो क्या है, D का है। इसी बस को तो डिफरेंस है, एक में क्या है D है, एक में क्या है D नहीं है। ये में क्या है D यस, इसमें क्या है D है, और इसमें क्या है D नो, है ना। इसमें D नहीं है, इसमें क्या है D प्रेजेंट है। तो इसी डिफरेंस को लेके हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक को अप्लाई करेंगे, ट्रिक को बनाएंगे, है ना। अब देखिए अगर इस डाइहेड्रल एंगल में अगर लार्ज ग्रुप आ रहा है ना, या तो इधर हो या फिर इधर हो, लार्ज ग्रुप आ रहा है, तो हमें कौन सा ट्रिक अप्लाई करना है। देखिए जो डाइहाइड्रोक्सिलेशन है ना, जो डाइयोल बनेगा वो किधर से बनेगा, अबव से बनेगा कि बिलो से बनेगा। तो देखिए DS, अगर देख फर्स्ट वाला रिएजेंट को मैं क्या बोल रहा हूँ, DS, अगर फर्स्ट वाला रिएजेंट दिया रहेगा तो क्या है, DS, तो कहाँ से बनेगा, अबव से बनेगा, अबव डाइयोल, ठीक है। अगर रिएक्शन कंडीशन में ये रिएजेंट दिया है ना, ये रिएजेंट दिया है DHQD2PHL, तो कहाँ से बनेगा डाइयोल, अबव से बनेगा। और यहीं पास अगर इसी डाइहेड्रल लाइन में अगर क्या दे दे, ये वाला रिएजेंट करें जिसमें D प्रेजेंट, जो एक्स्ट्रा D है वो प्रेजेंट नहीं है, तो D नो, तो क्या बनेगा, बिलो डाइयोल। डाइयोल बनाएंगे वो कहाँ से बनेगा, बिलो से बनेगा ना, बिलो साइड से बनेगा, एल्किन के बिलो साइड से बनेगा डाइयोल, अगर लार्ज ग्रुप इस डाइहेड्रल एंगल में रहा तो। ये हो गया पॉसिबिलिटी, है ना। अब अगर लार्ज ग्रुप क्या हो, लार्ज ग्रुप ये वाला हो जाए, अब जो लार्ज ग्रुप हो क्या हो, इस डाइहेड्रल लाइन में हो, है ना। लार्ज ग्रुप इस पोजीशन में प्रेजेंट हो या फिर इस पोजीशन में, सिर्फ आपको लार्ज ग्रुप को ही देखना है। तो यहाँ अगर फर्स्ट वाला रिएजेंट रहा DS वाला, है ना, अगर फर्स्ट रिएजेंट रहा DS जिसमें D प्रेजेंट हो, DS, तो जो डाइयोल बनेगा वो कहाँ से बनेगा, बिलो डाइयोल। इसके अपोजिट कर दीजिए, DS था तो यहाँ बस क्या बन रहा था, अबव डाइयोल बन रहा था, अब यहाँ पर DS है तो क्या बनेगा, बिलो डाइयोल बनेगा। और यहीं पास अगर D नो रहा तो अबव डाइयोल बना दीजिएगा, ठीक है। सिंपल सा ट्रिक है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बस को याद रखो आप लोग, इस बस पॉइंट को आप लोग याद रखो, है ना। अगर ये चीज़ आप लोग याद रहेगा तो ये चीज़ इसके जस्ट अपोजिट आप लोग है ना, इजीली आप लोग बना सकते हो, जस्ट अपोजिट।
ओके, तो ये हमारा क्या है, सिंपल सा ट्रिक है। अब देखिए जिसके साथ डी जुड़ा हुआ है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं, है ना, एडी मिक्स बीटा। और जिसके साथ डी अटैच नहीं है वहाँ क्या रहेगा, एडी मिक्स अल्फ़ा। तो इसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है, एडी मिक्स बीटा एडी मिक्स अल्फ़ा को, नहीं तो पता चला अगर एडी मिक्स बीटा बस लिख दिया तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अरे हम लोग ने डी को याद रखा है, एडी मिक्स बीटा क्या होगा, एडी मिक्स अल्फ़ा क्या होगा, है ना। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। ये रिएजेंट को आप लोग, इसको हम लोग एडी मिक्स बीटा भी बोलते हैं, इसको एडी मिक्स अल्फ़ा बोलते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ओके, समझ गए आप लोग। सिंपल सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। अगर इस डाइहेड्रल लाइन में लार्ज ग्रुप प्रेजेंट रहा और DHQD2PHL रहा या फिर एडी मिक्स बीटा रहा तो डायोल का फॉर्मेशन कहाँ से होगा, अबव से होगा। लेकिन यहीं पास अगर DHQD2PHL एडी मिक्स बीटा एडी मिक्स अल्फ़ा रहा तो डायोल का फॉर्मेशन कहाँ से होगा, बिलो से होगा। अगर आप इस डाइहेड्रल लाइन में अगर आता है लार्ज ग्रुप, इस डाइहेड्रल लाइन में तो DHQD2PHL रहा फिर एडी मिक्स बीटा रहा तो कहाँ से बनेगा, डायोल बिलो से बनेगा। अगर DHQD2PHL एडी मिक्स अल्फ़ा रहा तो डायोल कहाँ से बनेगा, अबव से रहेगा डायोल। ओके, समझिए कॉन्सेप्ट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप लोग लिख लीजिए नोट्स में, है ना। अब चलिए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं, है ना। एग्जाम्पल में तो अप्लाई करेंगे तभी तो समझ में आएगा प्रोडक्ट। मैं क्या ले रहा हूँ, कोई एल्कीन ले रहा हूँ, है ना। ठीक है, 3 तरह के हम लोगों ने एग्जाम्पल ले लिया है और हम लोगों ने रिएजेंट जो है ले रहे हैं। अब आप लोग मुझे बताइए कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। जो ट्रिक बताया सिर्फ उसी को अप्लाई कीजिएगा और किसी भी तरह का आप लोग को कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करना है। चलिए, सबसे पहले आप लोग खुद से प्रोडक्ट बनाने का कोशिश कीजिए, उसके बाद जो मैं प्रोडक्ट बताऊंगा उससे आप लोग मिलाइएगा, है ना। तो देखिए, फर्स्ट में सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन में लार्ज ग्रुप आइडेंटिफाई करना है। तो ये मिथाइल हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, फिनाइल हो गया, ये हमारा क्या लार्ज ग्रुप है ना, ये हमारा क्या हो गया, लार्ज ग्रुप। अब इस एंगल से क्या करो, डाइहेड्रल लाइन खींच दो। अब जो मैं ट्रिक बताया था उससे अप्लाई करो, डी यस अबव, डी नो बिलो। तो डी को देखिए, डी यहाँ पर प्रेजेंट है तो डी यस अबव, है ना। अब जो डायोल बनेगा कहाँ से बनेगा, सीधा डायोल को आप लोग अबव से बना दीजिए, अबव डायोल। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, डायोल जो है वो अबव से बन गया, है ना। बिलो वाला नहीं बनेगा ना, बिलो वाला जो बनेगा वो माइनर प्रोडक्ट होगा। ओके, समझ गए। अब यहाँ पास आते हैं, यहाँ पास ये आप लोग क्या करो, लार्ज ग्रुप पहचानो, है ना। लार्ज ग्रुप क्या है, ये तो आइसोप्रोपाइल, ये तो है लार्ज ग्रुप हमारा, इसमें भी हाँ ये भी सेम जा रहा है। इसमें भी क्या है, डी यस तो अबव, डी नो तो बिलो। अब डी यस में अबव बनेगा तो देखिए यहाँ पास क्या डी प्रेजेंट है, इसके साथ में डी नहीं है, जो एक्स्ट्रा डी है उसको देखना है ना आपको। तो जो एक्स्ट्रा डी है वो क्या है, यहाँ पास नहीं है, तो डी नो बिलो।
तो अब यहाँ पास क्या करो, बिलो से बना दीजिए, डाइयोल को क्या करो, बिलो से बना दो। हाँ, डाइयोल कहाँ से बन गया, बिलो से बन गया। चलिए इसमें लार्ज ग्रुप पहचानिए। ये क्या हो गया, मिथाइल हो गया, ये क्या हो गया, ये भी मिथाइल है, और यहाँ बस ये क्या है, टर्सी ब्यूटाइल है। तो टर्सी ब्यूटाइल जो है उसका ये क्या है, लार्ज ग्रुप है। अब लार्ज ग्रुप है तो क्या करो, डाइहेड्रल लाइन खींचो। अब इस डाइहेड्रल लाइन में हम लोगों ने क्या दिया था, फर्स्ट में क्या देखा था, डी एस, तो क्या था, बिलो हो जाता था ना, जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा। और सेकेंड में डी नो तो क्या होगा, अबव हो जाएगा, है ना। अब हमारे पास क्या दिया है, देखिए इस रिएजेंट को ना देके इसी का दूसरा नाम जो होता है एडी मिक्स बीटा, उसको दे दिया है। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत कीजिए, मत होइएगा। एडी मिक्स बीटा को क्या बोलते हैं, कि कौन सा रिएजेंट आता है, कौन सा जो नाम आता है उसको लिख लीजिएगा। एडी मिक्स बीटा में क्या आता है, DHQD होल ट्वाइस PHAL आता है ना। तो इससे आप लोग डी को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, है ना। अब एडी मिक्स बीटा में डी आ रहा है तो डी के लिए क्या होगा, डी मतलब प्रेजेंट है, तो डी यस, तो क्या बनेगा, बिलो से बनेगा। तो जो डाइयोल बनेगा वो कहाँ से बनेगा, बिलो से बनेगा। ठीक है, डाइयोल क्या करो आप लोग, बिलो से बना दीजिए। ये हमारा टर्सी ब्यूटाइल हो गया, ये मिथाइल हो गया, है ना, और ये हमारा हो गया, बिलो से बनाना है ना डाइयोल, तो ये क्या हो गया, डाइयोल जो है बिलो से हो गया। यहाँ पास आ गया CH3Me टर्सी ब्यूटाइल, यहाँ पास आ गया CH3, और यहाँ पास क्या आ गया, डाइयोल, और अबव में आ गया हाइड्रोजन। इस तरह से स्टीरियोकेमिस्ट्री हम लोग दिखा सकते हैं, है ना। तो सिर्फ आप लोग को डाइयोल को देखना है, डाइयोल कौन सा बन रहा है, अबव से बन रहा है कि बिलो से बन रहा है ना। तो ये क्या था, सिंपल सा एग्जाम्पल था, और सिंपल सा जो ट्रिक है उसे आप लोग को ध्यान में रखना है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, इसके जो और आगे के कॉन्सेप्ट है और डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल है ना, जिसमें क्या हो, पीएच ये जो DHQD2 PHL के साथ क्या हो। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है। अगर कहीं पास कायरल सेंटर आ जाता है तो उसमें कैसा होगा, उसमें कहाँ से बनाएंगे, अबव से बनाएंगे कि बिलो से बनाएंगे, वो सब भी तो हमें देखना पड़ेगा, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में वो सब चीज़ हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, कीप एडुकेटिंग योर सेल्फ।